हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ करण सिंह राठौड़। और जैसे कि आप सबको पता है कि कल 17 अगस्त को नेवी एमआर और एसएसआर के दोनों को रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं बाय द ऑफिशियल इंडियन नेवी। ठीक है, तो मैंने भी इस बार का स्टेज 1 का एग्ज़ाम दिया था। जैसे कि आपने मेरा पहले वाला स्टेज 1 का ब्लॉग देखा होगा, मैंने स्टेज 1 का भी ब्लॉग बनाया था मेरा। तो अच्छा गया था मेरा एग्ज़ाम। और अभी जब कल मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मैं पास हो गया था उसमें। तो और मेरा जो डेट है वो 9 सितंबर है, फिजिकल का फिटनेस का टेस्ट कोऑर्डिनेटर में। और मैक्सिमम हम लोग का यहाँ का जो कट ऑफ गया है वो अब तक डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे एक दो दोस्त थे जिनका वो उनका भी मतलब फिजिकल फिटनेस का टेस्ट उसका डेट आ चुका है। और लेकिन हम दोनों का जो कट ऑफ है वो अलग अलग दिखा रहा है। जैसे उसका 13 मार्क्स है, मेरे 16 मार्क्स है, और स्टेट का कट ऑफ भी हम लोग का अलग अलग दिखा रहा है। चलो मार्क्स तो अलग दिखाएगा वो, लेकिन हम लोग का जो डोमिसाइल स्टेट कट ऑफ होता है वो भी अलग अलग दिखा रहा है। जैसे उसका 13 दिखा रहा है, मेरा 16 दिखा रहा है। हम दोनों एक ही स्टेट में से तभी भी। और ऐसा शायद बहुत सारे लोगों भी हो रहा होगा मेरे हिसाब से। और कुछ कुछ लोगों का तो खुल ही नहीं रहा है, कुछ कुछ लोगों का तो एरर बता रहा है। तो मेरे हिसाब से उनका तो पास नहीं हुए हैं, क्योंकि अब मेरा भी एक दोस्त था तो उसका भी नहीं खुला अभी तक। ठीक है, तो शायद उनका एक दो दिन बाद खुल जाएगा। और अगर नहीं खुलेगा तो इसका मतलब वही है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके उतने मार्क्स नहीं बने जितने होने चाहिए थे। और मैक्सिमम बंदे पिछली बार जो थे रिटन एग्जाम में बाहर हुए थे। ठीक है, क्योंकि रिटन एग्जाम की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी पिछली बार की। मैक्सिमम बच्चे, मैंने अपने सराउंडिंग में से एक बच्चा भी नहीं देखा या एक लड़का भी नहीं देखा जो पिछली बार सिलेक्ट हुआ हो इंडियन नेवी में, एमआर में या एसएसआर में। एसएसआर में शायद हो सकता है, क्योंकि एसएसआर जो थी वो स्टेट वाइज कट ऑफ में गई थी, और एमआर जो है वो ऑल इंडिया कट ऑफ में गई थी इसीलिए। और एमआर की जो टोटल सीट थी पिछली बार की वो ओनली 100 ही थी टोटल मिला के। 100 थी कि 120 थी, फीमेल और मेल को मिला के उतनी थी। और इसकी वजह से इस बार थोड़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से कि 300 आसपास। लेकिन इस बार दोनों इंटेक है। ये 223 भी है और 124 भी है। दोनों इंटेक का मिक्स ज्वाइन करके 300 है, 300 के आसपास सीट्स है। लेकिन अगर एक इस इंटेक का बताया जाए तो शायद 150 सीट्स होगी इस इंटेक की, क्योंकि टोटल में जब 300 दिया है तो 150 हो सकती है मैक्सिमम इस इंटेक के लिए। और फीमेल्स का शायद वो नहीं पता मेरे को, फीमेल्स का इतना मैंने देखा नहीं। ठीक है, तो मेरा जो फिजिकल है वो है 9 सितंबर को। और जो मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पे जो 6 बजे सुबह के, ठीक है, 6 o'clock इन द मॉर्निंग। और उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ होती है वहाँ पे वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पक्का ही पक्का लेके जाएगी, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में बाहर नहीं होना चाहता इतनी दूर आने के बाद। ठीक है, तो मेरा जो सेंटर पड़ा है वो आईएनएस वलसूरा में है, जामनगर में। ठीक है, पिछली बार भी वहीं पे पड़ा था और मैक्सिमम उसी जगह पे पड़ता है हम लोग का। और फिजिकल फिटनेस का मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ कि फिजिकल फिटनेस के लिए क्या है। जो मेल है उनके लिए है 1600 मीटर उनको कंप्लीट करना है 6.5 मिनट में। और उनके लिए है 20 स्क्वाट्स और पुशअप है 10 के आसपास। और वही फीमेल के लिए 1600 मीटर के लिए 8 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ है उनको। और उनको शायद उठक बैठक ऐसा कुछ है, 10 निकालना है उनको, या सीटअप बेंट नहीं सीटअप ऐसा कुछ है उनका, 10 की 15 निकालना है। इतना मेरे को पता था फीमेल के बारे में। बल्कि और उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। जैसे हम लोग का फिजिकल फिटनेस खत्म हो जाएगा उसके बाद उसके आधे एक घंटे बाद रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा एमआर वालों के लिए। और जिसमें कोई भी कट ऑफ मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी उसमें। और उसका कट ऑफ ही सबसे ज़्यादा जाता है लास्ट में मेरिट लिस्ट में, उसी का ही कट ऑफ सबसे मेन होता है। बाकी किसी चीज़ का मतलब फर्स्ट स्टेज का कट ऑफ नहीं मिलाया जाता है, लास्ट में उसी का ही जो रिटन एग्ज़ाम होगा वहीं पे ही उसी का कट ऑफ वेरी होता है लास्ट में जाके। और उसके बाद होगा मेडिकल होगा। उसके कुछ घंटों बाद जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके कुछ घंटों बाद मेडिकल होगा। और मेडिकल जो होगा वो शाम तक चलेगा, 6-7 बजे तक आपका मेडिकल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 8 बजे आपको वहीं पे छोड़ दिया जाएगा वहाँ से। और पिछली बार का मैंने उस ब्लॉग में डाला है, पिछली बार वाले में, जिसमें पिछली बार में मैं गया था फिजिकल देने के लिए आईएनएस वलसूरा जामनगर में। तो पूरा ही मैंने उस वीडियो में भी बताया हुआ। ठीक है, और मैं पिछली बार मेडिकल भी पास हो गया था, फिजिकल भी पास हो गया था। बस मैं किस में रह गया था, वो था मेरिट लिस्ट में लास्ट में। ठीक है, कि मेरिट लिस्ट गई थी ऑल इंडिया से गई थी मेरिट लिस्ट। और मेरी स्टेट की जो कट ऑफ
थी वो थी कुछ 35 के आसपास थी। और हाँ, और ये फर्स्ट टाइम ही था कि मेरी स्टेट की कट ऑफ इतनी गई नहीं। तो मेरी स्टेट की कट ऑफ बिल्कुल भी इतनी नहीं जाती, बहुत कम जाती है, कुछ 15 के आसपास जाती है, 15-20 के आसपास, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है इसीलिए। तो इसमें बहुत ही कम कट ऑफ जाती है। लेकिन इस बार पता नहीं, पिछली बार जब से अग्निवीर वाला लेके आया तब से बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने लग रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम बंदे मैंने अब तक किसी का नहीं सुना है कि मेरे सराउंडिंग में से कि कोई बंदा सिलेक्ट हुआ हो इंडियन नेवी में अग्निवीर वाले फर्स्ट बैच में। एसएसआर का मैंने सुना है, क्योंकि एसएसआर वाला जो है वो स्टेट वाइज कट ऑफ में जाता है। ठीक है, एसएसआर का स्टेट में से बंदा लेते हैं, लेकिन जो एमआर के लिए है वो उसके लिए स्टेट्स भी बहुत ज़्यादा कम है। और वो उसके लिए ना ऑल इंडिया कर दी, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया अब तो। ठीक है, तो एमआर के लिए निकालना, लेकिन कुछ नहीं, फिर भी मेहनत करेंगे और कर ही क्या सकते हैं। और इस बार, पिछली बार में तो रिटन एग्ज़ाम में रह गया था, लेकिन इस बार थोड़ी मेहनत करेंगे रिटन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और बस इतना ही बोलना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कुछ पूछना हो आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।